तो हमारी कक्षा में मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हिमांशु जी हैं, ओमकार नाथ त्रिपाठी जी हैं, नितेश जी हैं, सुनीता जी हैं, आदित्य राज पांडे जी हैं, मनोज कुमार शर्मा जी हैं और अजय शर्मा जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, देव बाबू और लक्ष्मी मोदनवाल जी, मतलब मिथिलेश मोदनवाल जी हैं और मैं 12 लोग। तो क्या कर्मकांड में 12 लोग ही एडमिशन लिए हैं क्या, और लोग मतलब ऐड नहीं हो पाए हैं? तो कोई बात नहीं, आपने इतना अमूल्य समय। वेद प्रकाश जी, मनोज सर, ये सब कहाँ गए हो? वेद प्रकाश जी कहाँ गए? जी भगवान। वेद प्रकाश जी हो? अभी जुड़े नहीं। अच्छा, फिर इतनी महत्वपूर्ण कोई बातें उनकी छूट जाएंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। सर्वभ्यो नमो नमः। एक मंगलाचरण के साथ हम लोग कक्षा प्रारंभ करते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्त्यम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्म के देवता जो है भगवान नारायण है। अब ये कर्म है क्या? आप लोगों ने प्रवेश लिया है कर्मकांड में, लेकिन ये कर्म को समझना इतना आसान है क्या? कभी नहीं। हमारे बड़े भैया बैठे हुए हैं, जैसे कर्म की बात हमने स्टार्ट की, भैया एकदम हंसने लगे। वस्तुतः ये जो कर्म है ना, आप कर्म के बिना जीवन को सोच भी नहीं सकते। आप वास्तविकता में अगर कल्पना करें कि कर्म के बिना जीवन, आप हमेशा कुछ न कुछ करते हैं, हमेशा 24 घंटे। कुछ भी पूछ लीजिए, क्या कर रहे हो भैया? ये कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? सो रहा। आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा होगा, उसमें कारक पढ़ा होगा। इनने तो कक्षा 9-10 में कारक तो जरूर अध्ययन किया होगा आपने। कर्ता ने कर्म को करण से, यही 3 मेन है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, यही मुख्य। स्वतंत्र है कर्ता, जो करने वाला है वो स्वतंत्र है। अब जिसको करेगा वो कर्म है। कर्तुरीप्सित तमहम कर्म, कर्ता जिसको अभिष्ट रूप से चाहता है वो कर्म है। आप जो चाहते हो, भाई आपको नौकरी चाहिए तो आप अध्ययन करोगे, पढ़ोगे। तो अध्ययन करना, आप अध्ययन कर रहे हो तो कर्म कर रहे हो, उसमें पढ़ना क्रिया है। आप ज्योतिषी बनना चाहते हो, कर्मकांड बनना चाहते हो, संसार में सारा विषय वस्तु 3 में सिमट करके रह जाता है। इसमें किसमें? प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय।
है ना। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म। ज्ञाता मतलब जानने वाला, कर्ता, और जिसको कर रहा है वो कर्म, जिसको जानना चाहता है वो ध्येय, वो कर्म, और जो जान रहा है, जानने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वह क्रिया। समझ गए बात को। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6। उसमें भी मुख्यतः 3 ही है। कितने? 3। वस्तुतः अगर हम बात करें, आप जो भी चीज जानना चाहते हो एकदम बेसिक से जानना चाहते हो, तो उस बेसिक में आपने भूगोल में पढ़ते हो आदि मानव, फिर धीरे धीरे मतलब सैपियंस, फिर होमो सैपियंस, है ना। तो भैया जब एक समाज बना, एक समाज बना, तो समाज में ये हुआ कि कैसे जीवन जिया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे अपने इस परिवार को बढ़ाया जाए, समृद्ध किया जाए। तो उसको जो है एक व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था ही मनु महाराज ने व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था में तो हर इंसान एक दूसरे से जुड़ के कर्म करता रहा। अब जब कर्म करता रहा, उसी कर्म को क्या कर्म किया जाए, कैसे कर्म किया जाए कि हमारी सदगति हो, हम अच्छे मार्ग पे हों, श्रेय मार्ग पे हों। तो इसके लिए जो कर्म की व्यवस्था बनाई गई, उसी को कहते हैं कर्मकांड। एक बात यहाँ पूरी हो, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि ज्योतिष तो वेद का अंग है, ज्योतिष तो वेद का अंग है, परंतु कर्म कांड तो साक्षात वेद ही है। कर्म कांड साक्षात वेद ही है। कैसे? कर्म कांड साक्षात वेद ऐसे है, पूरे वेद में 3 प्रकार के मंत्र हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म, उपासना और अध्यात्म। जो पहली सीढ़ी है, वस्तुतः जो ब्रह्म को जानने का, जो मोक्ष को पाने का जो साधन है, उसमें कई स्टेप हैं। तो सबसे पहला चरण है कर्म करना। बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता। वस्तुतः हम सभी लोग नाना प्रकार की योनियों में भटकते 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 एक अच्छा कर्म करते करते मनुष्य योनि में आए। जब मनुष्य योनि में आए, तब अवसर मिला कि हम अपने कर्म को इतना अच्छा करें कि हम उसको पा जाए, उस परमात्मा। वो परमात्मा ही हम लोगों का घर है, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म, उसमें 4 स्टेप बना। तो सबसे पहले कर्म, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते। तो सबसे पहला है कर्म, इसीलिए कर्मकांड आवश्यक है। वेद प्रकाश जी, मनोज जी, जो भी लोग कर्मकांडी हैं, आजकल के बाबा लोग कर्मकांड का, पंडितों का विरोध करते हैं। ये बात गलत है, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि स्टेप है। जब तक आप कर्म को नहीं करोगे, जब कर्म कर लोगे, कर्म का एक स्टेप होगा, आप अपना कर्म निश्चित करवा के आए हो, तो वो कर्म को आप कर लोगे, तभी आप भक्ति में या उपासना में प्रवेश कर पाओगे। जब आप भक्ति भी पूरा प्राप्त कर लोगे, वो लेवल भी पार हो जाएगा, तब आप ज्ञान में प्रवेश करोगे। जब ज्ञान का भी वो लेवल पूरा हो जाएगा, तब आप स्वयं प्रकाशित हो जाओगे, अपने स्वरूप को जान जाओगे।
ज्ञान हो गया मतलब ज्ञान वस्तुतः जानते हैं भैया लोग, विद्या और ज्ञान में अंतर है। विद्या मतलब नाना प्रकार की योग्यता। हम कर्मकांड के विद्वान हैं तो कर्मकांड की विद्या आती है मुझे। मैं ज्योतिष का विद्वान हूँ तो ज्योतिष की विद्या आती है मुझे। मैं तंत्र का विद्वान हूँ तो तंत्र की विद्या आती है मुझे। मैं मीमांसा का विद्वान हूँ, दर्शन का विद्वान हूँ तो दर्शन की विद्या आती है मुझे। नाना प्रकार, मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग की विद्या आती है मुझे। मैं सीए हूँ तो कॉमर्स की विद्या आती है मुझे। तो ये विद्या है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मात्र क्या है? आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। ये बाकी जो विद्या है ये आपके जीवन यापन के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है, आपके अपने लिए नहीं है। ये जो आप स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने जो वो पढ़ने जाते हो, अकाउंट पढ़ने जाते हो, मैनेजमेंट साइंस पढ़ने जाते हो, नाना प्रकार के कोर्सेस पढ़ने जाते हो, ये सारी विद्याएं हैं। और इन विद्याओं को आप अपने जीवन यापन के लिए, अपने कला कौशल के वार्धक्य के लिए आप पढ़ने जाते हो। ज्ञान तो बाबू बस एक ही है। तो ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। इसीलिए अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो या कोई डाउट हो तो उस बात के लिए आप ईशावास्योपनिषद में श्लोक है, जो अज्ञान की उपासना करते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, वो घोर नरक में जाते हैं। और जो विद्या की उपासना में ही रत रहते हैं, विद्या की ही उपासना में लगे रहते हैं, वाग विलास में ही लगे रहते हैं, वो उनसे भी अधिक घोर नरक में जाते हैं। और उनसे अधिक घोर नरक, इसका मतलब तब क्या करें भैया? तो मतलब पहले विद्या प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करने के बाद ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान के लिए पहले कर्म करना होगा, फिर भक्ति करनी होगी, तब ज्ञान मिलेगा और तब वैराग्य मिलेगा, तब जो है अपने स्वरूप का प्रकाशन होगा। तो सबसे पहले कर्म, अगर कर्म नहीं करोगे तो सब बेकार है। तो पहला स्टेप है कर्म। अब इस कर्म में भी क्या भैया? कर्म में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति संस्कार न किया हो, संस्कार से रहित हो, वो क्या है? वो कर्म करने के योग्य नहीं, कर्म करने के योग्य नहीं। हाँ, तो जो है अब दूसरी बात की बात करें तो संस्कार की बात, आपकी परीक्षा में संस्कार से संबंधित कई प्रश्न आएंगे, इसलिए हम संस्कार की बातें बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कर्म की बात करता हूं। आप लोग ध्यान से समझें, यदि आप लोग समझ जाएंगे तो कर्मकांड का महत्व समझ जाएंगे। मैं एक दार्शनिक होने के बावजूद भी कर्मकांड का विरोध नहीं करता। मैं कर्मकांड का सपोर्ट करता हूँ और कर्मकांड करवाता हूँ। मैं कर्म का सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आप आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। यदि आप इस जन्म में आगे की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप पूर्व जन्म में कर्मकांड के लेवल को पार कर चुके हैं। इस एक लेवल को भी पार करने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं।
भैया एक कहानी से बात शुरू करते हैं। इस कहानी को बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये कहानी अगर समझ में आ गई तो आपको जन्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा ज्योतिष सारा कर्मकांड समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, व्यास जी महाराज रोड पर जा रहे थे। उस समय कच्ची सड़क हुआ करती थी। उस समय व्यास जी ने देखा, व्यास जी सर्वभाषी है ना, सभी प्रकार की भाषाएं बोल लेते हैं। व्यास जी ने देखा कि एक रथ आ रहा है राजा का। तो राजा के रथ का पहिया जो है गड़गड़ाहट होती है। तो जब रथ के पहिए में जब गड़गड़ाहट हुई तो उसके भय से कीड़ा, जो जमीन पे चलने वाला कीड़ा मकोड़ा, वो जो है वो भाग रहा था। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने कहा, उसको अपने हाथ में उठाया, बोले ये बताओ तुम भाग क्यों रहे हो? तो कीड़ा बोला, अरे वो रथ आ रहा है ना, वो दबा देगा, मैं मर जाऊंगा उसके भार से। तो बोले तुमको मरना तो है ही, आखिर इस जीवन का लेके क्या करोगे? तुम इस जीवन में कर्म भी नहीं कर सकते। सोचिए, कर्म नहीं कर सकते। तब उसने पूछा तब क्या करूं? तो व्यास जी बोले मर जाओ। बोले तब? बोले अपने विचार को अच्छे रखो, अपने कर्म को अच्छा रखो, उससे तुम्हारी उन्नति होगी, सदगति होगी। बोले ठीक है। तो व्यास जी ने छोड़ा। व्यास जी ने उसे एक उपदेश भी किया कि भाई पूरा सिस्टम समझाया कि तुम ऐसे ऐसे, जब तक पहले तो मनुष्य योनि प्राप्त करो, जब मनुष्य की योनि मिलेगी तब तुम कर्म कर पाओगे, तब ऐसे कर्म करना जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब जो है उसको उपदेश दिया। व्यास जी चले गए उसको छोड़ के। वो रथ के पहिए के नीचे आकर के मर गया। फिर इसके बाद उसके विचार अच्छे थे, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। उससे ऊपर की योनि में उसका जन्म हुआ। फिर उसको वो उपदेश याद रहा। क्यों बोल नहीं सकता ना, जो मुंह जो गूंगा होता है या जो बोल नहीं सकता, जो जड़ बुद्धि होता है, उसको अपना पूर्व जन्म याद रहता है। कभी कभी चेतन लोगों को भी पूर्व जन्म याद आ जाता है। पूर्व जन्म का भी कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताएंगे। तो भैया क्या हुआ, वो कीड़ा उससे योनि में जन्म लिया, धीरे धीरे फिर कुत्ता बना, कुत्ता बन के मरा। फिर क्या बना, बकरी बना, बकरी बन के मरा। फिर शेर बना, उसका विचार अच्छा था, शेर बन के मरा। उसके विचार अच्छे होने की वजह से कर्म अच्छे होने, कर्म कर नहीं सकता, जो कर सकता था उतने में ही। इसके बाद उसको मनुष्य की योनि में जन्म हुआ, शूद्र योनि में। उसने तब जो है कर्म अच्छे किए, सेवा की, तो उसको फिर वैश्य की योनि में जन्म हुआ। फिर उसने सेवा की। फिर क्षत्रिय के जन्म में कुल में जन्म हुआ और राजकुमार हुआ। तो जब राजकुमार हुआ तो उसको पता लगाया व्यास जी कहाँ रहते हैं। व्यास जी को पता लगा, व्यास जी के पास गया और उनको प्रणाम किया। व्यास जी ने पूछा कौन भाई? उसने कहा प्रभु, हे व्यास जी, मैं वही कीड़ा हूँ जिसको आपने उपदेश दिया था उस समय, और आपके उपदेश के प्रभाव से, और आपका उपदेश हमें हमेशा याद था, इस वजह से मेरी योनि प्रत्योनि मेरी उन्नति होती गई और मैं शीघ्र ही मुझे मनुष्य का जन्म मिला। और इसके बाद में शूद्र वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर अभी क्षत्रिय वर्ण में जन्म हुआ है मेरा। मैं आपको ढूंढते हुए आया। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है? ये कर्म का फल है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो व्यक्ति भी तीन प्रकार के होते हैं अपने कर्म से, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनके अतिरिक्त इसी को परिभाषित करते हुए तीन प्रकार के कर्म और होते हैं। वो कौन कौन से? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। जो हम जन्म जन्मांतर से अपने कर्मों को जो इकट्ठा करते आ रहे हैं उसको बोलते हैं संचित कर्म।
उस संचित कर्म में दो प्रकार के कर्म हैं। उस संचित कर्म में दो प्रकार के कर्म हैं। दो प्रकार के कर्म क्या? प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये प्रारब्ध कर्म हम जो अभी भोग रहे हैं और आगे भोगेंगे, और क्रियमाण जो निश्चित है वो प्रारब्ध कर्म है, और जो क्रियमाण कर्म है वो क्रियमाण कर्म जो हम भविष्य में करेंगे, जो हम भविष्य में करेंगे वो क्रियमाण कर्म है। तो हमारे संचित कर्म में से ही उसी के अनुसार जब ग्रह नक्षत्र वैसा फल देने के टाइम वो आकाश मंडल में हुए, उसी समय हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान ने तय किया कि इसको कैसा माता पिता मिलना चाहिए, इसको कैसी पति पत्नी मिलनी चाहिए, इसको कैसे पुत्र पुत्री मिलने चाहिए, इसको किस माहौल में रहना चाहिए, और इसको किस देश में रहना चाहिए। फिर माता पिता के कर्मों से भी मैच कराए कि इसको कैसा पुत्र चाहिए, इसका पुत्र कैसा हो। अगर उसका डिटेल आपसे मैच कर गया तो उसी डिटेल जैसा आपका कर्म है प्रारब्ध कर्म, उसी डिटेल के अनुसार जैसे ही आकाश मंडल में सारे ग्रह उपस्थित होंगे उसी अनुसार जो है जब ग्रह बैठेंगे उसी समय आपका जन्म हो जाएगा। वैसे ही आपके माता पिता मिलेंगे, वैसे ही आप कर्म। बाकी इस क्रियमाण कर्म संचित कर्म के करने के लिए, इकट्ठा कर्म करने के लिए आप जो है इस में कर्म करते रहे। किसी को कोई समस्या? मेरी बात समझ में आ रही कि बोरिंग हो रहा है? बोरिंग हो रहा हो तो तुरंत टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्यों नितेश जी? गुरुदेव बोरिंग नहीं, बट ये टॉपिक क्लियर होके हमें बाकी ज्योतिष का कुछ ऐड करना है। कई ईमेल कई लोगों के पास समझ में आ नोटिफिकेशन रहा नहीं गया है, इसलिए इस टॉपिक के बाद हमें थोड़ा वहाँ पे काम करना है। आज की कक्षा थोड़ा डिस्टर्ब है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट इसका काम करना पड़ेगा। कई मेल आए हैं जिनके पास कोई सही कई बात है, लोगों नहीं का तो सब लोग कक्षा हाँ नहीं कर पाएंगे, हाँ सबकी कक्षा नहीं तो छूट जाएगी। अच्छा, ये कर्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? जी गुरुदेव। जी गुरु जी। जी गुरु जी। कैसे काम करता है समझ में आया? ज्योतिष कैसे काम करता है समझ में आया? जी गुरु जी। इसका एक रहस्य मैं समझाना चाहूंगा, बाकी जिसको समझ में आ जाए उसको बहुत ठीक, जिसको नहीं समझ में आ जाए हमको लगता है कि इसमें से एक व्यक्ति समझने योग्य है, मैं उससे बात करता हूँ। नितेश जी और वेद प्रकाश जी, आप दोनों लोग जी गुरु जी। मेरी बात को ध्यान से सुने। तीन प्रकार की स्थिति होती है। हम जीरो हैं, हम तीनों, हम आप वेद प्रकाश जी सुन रहे हैं ना? गुरु जी आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। गुरु जी।
गुरुजी शायद लेफ्ट हो गई। लग रहा है। आज की इसकी ये एक अच्छा मैं अपनी तरफ से यहाँ पे विराम घोषित करता हूँ, क्षमा करें, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्योतिष में कुछ लोग हैं जो ऐड कराने बाकी हैं। आज पहली कक्षा है, इसके डिस्टरबेंस के लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो हम कनेक्ट करते हैं आप लोगों, ठीक है। कक्षा उसकी कक्षा में भी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ ज्योतिष वाले की, ठीक है। ठीक जी है, जी, लगा। राधे राधे। राधे राधे। पवन जी फिर ये कक्षा यहीं पर समाप्त है ना आज?